Hello class 4th. Today I will explain you chapter number 4, Before the Match. This story is about Swaminathan who tries his best to skip the evening drill practice to prepare himself for the upcoming match. तो इस स्टोरी में क्या है, स्वामीनाथन एक बॉय है, लड़का है जो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करता है अपनी इवनिंग ड्रिल प्रैक्टिस को स्किप करने की, छोड़ने की। ड्रिल प्रैक्टिस यानी कि स्कूल की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं जिसमें एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है बच्चों को, तो उनको स्किप करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है। क्यों? टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अपकमिंग मैच, क्योंकि उसका एक क्रिकेट मैच होने वाला था उसके फ्रेंड्स के साथ उसकी टीम में, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करना था, तैयारी करनी थी इस वजह से। तो लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ ही मैनेजेस टू डू सो, किस तरह से वो मैनेज करता है ऐसा करने के लिए। द मैच वॉज टू बी प्लेड ऑन संडे, संडे वाले दिन खेला जाना था मैच। आफ्टर 2 वीक्स, यानी उसके पास अभी 2 वीक्स का टाइम था। राजम लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड, तो राजम जो थे इनकी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, वो काफ़ी परेशान थे। क्यों? ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट हिज टीम कुड थ्रैश द YMU, यंग मैंस यूनियन। YMU एक टीम का नाम है जिसका फुल नेम है यंग मैंस यूनियन। तो राजन जो था उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस था इस चीज़ का कि उनकी टीम जो है वो YMU को थ्रैश कर देगी, यानी कि डिफीट कर देगी, इजीली हरा देगी। ही हिमसेल्फ कुड बी डिपेंडेंट अपॉन नॉट टू लेट डाउन द टीम, और वो खुद भी ये चाहता था, उसको विश्वास था कि उसकी टीम उसका विश्वास नहीं तोड़ेगी, ऐसा ये कर सकती है, और वो भी अपनी टीम को हराना नहीं चाहता था। मनी वॉज स्टेडी इवन इफ अनइम्प्रेसिव, मनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था लेकिन वो स्टेडी था, काफ़ी स्टेबल था, स्थिर था। ही कुड बी डिपेंडेड अपॉन टू स्टॉप एनी बॉल विद हिज हेड इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत होती तो वो क्या करता था, वो इतना कैपेबल था कि किसी भी बॉल को अपने हेड से भी रोक सकता था। हिज बैटिंग वॉज नॉट बैड, उसकी बैटिंग भी बुरी नहीं थी। देयर वॉज ओनली वन प्लेयर हु कॉज्ड हिम द डीपेस्ट एंग्जाइटी डे एंड नाइट, तो उनकी टीम में सिर्फ एक ही खिलाड़ी था जिसकी वजह से वो रात और दिन परेशान रहता था। ऑन हिम रेस्टेड अ ग्रेट टास्क, अ माइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चूंकि राजम अपनी टीम का कैप्टन था तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और बहुत बड़ा टास्क भी था ये। ही वॉज द टेट ऑफ द टीम, टेट एक इंग्लिश क्रिकेटर का नाम है जिनका सरनेम टेट है। तो ये कहा जाता था कि वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि अपनी टीम का टेट कहा जाता था। जैसे हम अगर कहें कि हमारी टीम में कोई अच्छा प्लेयर है, अच्छी बैटिंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। इसी तरह से उसको टेट बोला गया। एंड ही मस्ट बॉल आउट ऑल द 11 ऑफ द अदर टीम, और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो दूसरी टीम के 11 के 11 प्लेयर्स को भी आउट कर सकता था। बट ही लुक्ड अनसर्टेन, लेकिन वो कुछ अनिश्चित सा दिखाई देने लगा, ऐसा लगने लगा कि शायद वो इस गेम को लेके ज़्यादा उसका ध्यान नहीं है गेम में, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है गेम को लेकर। इवन विद द मैच ओनली अ फोर्टनाइट ऑफ, ही डिड नॉट सीम टू केयर फॉर प्रैक्टिस, यानी कि मैच को लेकर लगभग फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज का टाइम जो होता है उसको हम फोर्टनाइट बोलते हैं। तो सिर्फ 14 डेज रह गए थे उस मैच को शुरू होने में, और उसको बिल्कुल भी केयर नहीं थी कि वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे उस गेम को लेकर। स्वामी, राजम प्लेड इट, अब राजम उस स्वामीनाथन से बोलता है, स्वामी प्लीज़ डू ट्राई टू हैव एट लीस्ट एन आवर्स प्रैक्टिस इन द इवनिंग्स। वो बोलता है कि राजम, और राजम बोलता है स्वामी से, स्वामी प्लीज़ कम से कम 1 घंटा तो निकालिए अपनी प्रैक्टिस के लिए इवनिंग में। सर्टेनली राजम, तो बोलता है बिल्कुल राजम, इफ़ यू कैन सजेस्ट अ वे, कि अगर आप मुझे कोई एक रास्ता सजेस्ट कर सको मैं किस तरह से निकालूं। वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर दैट, तो राजम रिप्लाई करता है कि तुम अपने हेडमास्टर को बता क्यों नहीं देते। ओह नो नो, स्वामीनाथन क्राइड, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सजेशन, कि नहीं नहीं भाई, स्वामीनाथन चिल्ला के बोलता है, अरे नहीं भाई नहीं, मैं बड़ा आभारी हूँ कि तुमने मुझे सजेशन दिया, बट लेट अस नॉट थिंक ऑफ दैट मैन, लेकिन उस आदमी के बारे में तो कुछ मत सोचो। लेकिन फिर वो रिप्लाई करता है राजम, आई डोंट केयर, वॉट आई वॉन्ट इज दैट यू शुड हैव गुड प्रैक्टिस,
कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इफ़ यू कीप एनी बैट्समैन स्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स आई विल नेवर सी योर फेस अगेन। क्योंकि अगर तुम किसी एक खिलाड़ी को 5 मिनट से ज़्यादा भी खड़ा कर सको, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुम हर किसी को जल्दी आउट कर देते हो, 5 मिनट भी तुम्हारे सामने कोई बैट्समैन टिक जाए तो मैं कभी भी ज़िंदगी में तुम्हारा फेस नहीं देखूंगा, ऐसा तक बोल दिया उसने। जस्ट 7 days बिफोर द मैच स्वामीनाथन रियलाइज्ड दैट हिज इवनिंग्स वर मोर प्रेशियस देन एवर। अब मैच के सिर्फ 7 दिन रह गए थे मैच होने में। अब स्वामीनाथन को रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो इवनिंग्स हैं, एक एक इवनिंग बहुत प्रेशियस हैं, काफ़ी कीमती हैं बाकी सारी इवनिंग से। क्यों, ऐसा क्यों था? वाई डू यू थिंक स्वामीज इवनिंग्स बिकेम मोर प्रीशियस देन एवर? आपको ऐसा क्यों लगता है? अब ऐसा इसलिए भी लगना चाहिए क्योंकि उसका मैच आने वाला था, उसने एक एक शाम ऐसे गुजार दी, उसने प्रैक्टिस एक भी दिन नहीं की, तो इसलिए उसके लिए इवनिंग्स कीमती थी कि अगर वो उन इवनिंग्स में प्रैक्टिस कर लेता तो उसकी मैच के लिए तैयारी अच्छी हो जाती है। एज सून एज द इवनिंग बेल रैंग ही लाइंड अप विद द रेस्ट इन द ड्रिल ग्राउंड। तो जहाँ ड्रिल ग्राउंड था, यानी कि जहाँ उनकी इवनिंग प्रैक्टिस होनी थी टीचर्स के थ्रू, जहाँ टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, जैसे ही शाम की इवनिंग बेल रैंग होती है, बजती है, तो सभी लोग वहाँ पर लाइन अप हो जाते हैं। बट कॉन्ट्ररी टू द कस्टम ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कोट एंड कैप। लेकिन जैसा कि सभी लोग यूनिफॉर्म में आते हैं, कॉन्ट्ररी यानी कि उसके अपोजिट, तो उसने अपना कोट और अपनी जो कैप लगाई हुई थी वो उसने नहीं उतारा था। ऑल दी अदर्स वर इन देयर शर्ट्स विद देयर धोतीज टक्ड अप। और बाकी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी शर्ट्स पहनी हुई थी और धोती भी बांधी हुई थी। ये उनका कॉस्ट्यूम था ड्रिल के लिए। द ड्रिल मास्टर स्टॉप्ड बिफोर हिम, लुक्ड हिम अप एंड डाउन एंड पास्ड ऑन मटरिंग। तो ड्रिल मास्टर ने उनको रोका पहले और ऊपर से नीचे तक उसको देखा स्वामीनाथन को, और फिर एक मटरिंग यानी धीरे धीरे आवाज़ में कुछ ना कुछ बड़बड़ाया। और क्या बोला उन्होंने? यू वॉन्ट गेट लीव, तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। कोट एंड कैप ऑफ, अपना कोट और कैप उतार दीजिए। स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट एंड परस्यूडेड हिम। तो स्वामीनाथन काफ़ी गंभीर हो जाता है, डेस्परेट हो जाता है और उनके पीछे पीछे चलने लगता है। सर आई एम इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, कि सर मेरी तबीयत बहुत भयानक रूप से ख़राब है। आई कांट अटेंड ड्रिल टुडे, मैं आज ड्रिल अटेंड नहीं कर सकता। आई शैल डाई इफ़ आई डू, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा, मेरी इतनी तबीयत खराब है। द ड्रिल मास्टर हैड कम टू द लास्ट बॉय एंड येट स्वामीनाथन वॉज डॉगिंग हिम। तो ड्रिल मास्टर जैसे सभी स्टूडेंट से मिल रहे थे, सभी बॉयज से मिल रहे थे, जब तक वो लास्ट बॉय तक आए तब तक स्वामीनाथन उनके पीछे पीछे लगा रहा। ही टर्न राउंड ऑन स्वामीनाथन विद अ फियर्स एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद स्वामीनाथन की तरफ वो मुड़ते हैं और एकदम गुस्से भरे एक्सप्रेशन में बोलते हैं, व्हाट इज द मैटर विद यू, कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? सर द होल ऑफ द लास्ट नाइट आई वॉज डिलीरियस। द ड्रिल मास्टर वॉज स्टन्ड बाय दिस पीस ऑफ न्यूज। यू आर डिलीरियस? तो उसने कहा, सर पिछली पूरी रात मैं कैसा था? डिलीरियस था। डिलीरियस मीन्स होता है कोई व्यक्ति बुखार की वजह से, फीवर की वजह से ना कुछ बोल पाए ना कुछ थिंक कर पाए, ऐसी कंडीशन थी। तो ऐसा सुनकर ड्रिल मास्टर एकदम से चौंक गए। दिस पीस ऑफ न्यूज़ यानी कि छोटा सा ये समाचार उसके मुंह से सुनकर, हैं यू आर डिलीरियस, आप डिलीरियस थे, आप इसी स्थिति में थे कि तुम ना कुछ बोल पाओ ना कुछ सोच पाओ, इतना फीवर था, इतनी तबीयत खराब थी आपकी। आई डिडेंट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट। वो बोलता है कि पिछली रात मैंने एक झपकी तक नहीं ली है। आई वॉज डिलीरियस, आ डॉक्टर सेड सो, मेरे डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ कहा था कि तुम डिलीरियस हो, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ही हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर अ वीक टू कम, और उन्होंने मुझे एडवाइस दी है कि मैं एक वीक तक के लिए ड्रिल में ना जाऊँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट। तो ड्रिल मास्टर बोलते हैं, मुझे तुम्हारे एक भी शब्द पर विश्वास नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। गेट आउट कर दिया उसको। Everybody at the field was happy to see him so early. राजम jumped with joy. तो वहाँ से वो चला जाता है, फिर कहाँ जाता है? अपने क्रिकेट प्रैक्टिस जहाँ हो रही थी बच्चों की, उस फील्ड में। तो वहाँ आज के दिन वो जल्दी आ गया, तो सभी लोग उसको देखकर खुश हो गए और राजम भी खुशी से एकदम से उछल पड़ा, jumped with joy. The next morning, Swaminathan formed a plan to be free for all the evening of the week.
अगली सुबह क्या होता है, स्वामीनाथन एक प्लान बनाता है कि इवनिंग की जितनी भी इवनिंग्स है मेरी, जितने भी इस वीक की, वो सारी फ्री हो जाएं, यानी कि मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाए करे। तो इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग एंड ही स्टिल हैड 2.5 hours बिफोर हिम फॉर द स्कूल। तो अगले दिन क्या होता है, मॉर्निंग 7:30, यानी स्कूल टाइम आवर से 2 घंटे, 2 घंटे और आधा घंटा पहले, यानी 2.5 घंटे पहले वो स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और चल देता है। स्वामीनाथन क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, और जल्दी से अपने घर से बाहर निकल जाता है। ही स्टूड बिफोर अ शॉप इन फ्रंट ऑफ विच हंग द बोर्ड डॉक्टर टी केसावन LM एंड S श्री कृष्णा डिस्पेंसरी। तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, एक शॉप के सामने खड़ा होता है, उस शॉप पर एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पर लिखा होता है डॉक्टर टी केसावन LM एंड S श्री कृष्णा डिस्पेंसरी। ये डॉक्टर का क्लिनिक था, उसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ था। स्वामीनाथन फाउंड दैट द डॉक्टर वॉज अलोन एंड फ्री एंड एंटर्ड द शॉप। तो स्वामीनाथन देखता है कि डॉक्टर अकेले हैं और इस समय फ्री भी हैं, तो वो शॉप के अंदर चला जाता है। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज द मैटर? डॉक्टर बोलते हैं, क्या बात है बेटा, क्या दिक्कत है स्वामीनाथन? डॉक्टर, आई नीड ए डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली, कि मुझे अभी तुरंत एक डॉक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अच्छा, डॉक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? जब कोई आदमी बीमार होता है, जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो जैसे स्कूल से लीव चाहिए होती है, तो हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं बच्चे को कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, इस पीरियड में आपको ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, स्कूल भी नहीं जाना, रेस्ट करना है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बना कर देते हैं। तो इस तरह के सर्टिफिकेट की उसने डिमांड की डॉक्टर से। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? आई विल टेल यू द ट्रुथ डॉक्टर। तो अब स्वामीनाथन बोलता है कि मैं तुम्हें सच बताता हूँ डॉक्टर। आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द यंग मैंस यूनियन, कि मुझे अगले ही वीक यंग मैंस यूनियन के खिलाफ एक मैच खेलना है। आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस, और मुझे कुछ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी थी, मुझे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत थी। येट एवरी इवनिंग देयर इज़ ड्रिल क्लास, स्काउटिंग, सम पीरियड और दी अदर्स। तो वो बोलता है कि शाम को क्या होता है कि मेरी ड्रिल क्लास होती है, स्काउटिंग यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में करते हैं, तो वो कुछ एक पीरियड्स की होती है मेरी। इफ़ यू कुड गिव मी अ सर्टिफिकेट आस्किंग देम टू लेट मी ऑफ एट 4:30 PM, इट वुड हेल्प द MCC फुल फॉर्म मालगुडी क्रिकेट क्लब टू विन द मैच। तो वो ये कहता है कि अगर आप मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे जिससे कि मुझे 4:30 PM पर छुट्टी मिल जाए स्कूल से, तो ये बड़ी हेल्प होगी मालगुडी क्रिकेट क्लब जो है उसको जिताने के लिए, मैच जिताने के लिए। वेल, आई कुड डू इट, बट इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू? तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है? क्या आपको वास्तव में कोई दिक्कत है, परेशानी है? स्वामीनाथन टुक हाफ अ सेकेंड टू फाइंड एन आंसर। तो स्वामीनाथन थोड़ा सा रुकता है, थोड़ी देर, फिर आंसर करता है। वो बोलता है, सर्टेनली आई एम बिगिनिंग टू फील ऑफ लेट दैट आई हैव डिलीरियम। तो वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं लेट होना शुरू हो जाता हूँ, कभी स्कूल पहुँचता हूँ तो लेट पहुँचता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे डिलीरियम हूँ, डिलीरियम यानी फीवर की वजह से ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकता, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। तो देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं, बॉय, डिड यू से डिलीरियम? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डिलीरियम? कि बच्चे तुमने क्या कहा, तुम डिलीरियम हो, मतलब क्या आपकी नज़र में डिलीरियम का क्या मतलब होता है? तो अब वो बच्चा जवाब देता है, आई कांट से एग्जैक्टली, कि मैं बिल्कुल ठीक ठीक तो नहीं कह सकता, बता सकता, बट इजंट इट सम काइंड ऑफ स्टमक एक? देखिए डिलीरियम की कंडीशन तो दूसरी होती है, लेकिन इसने क्या बोला, अंदाजे से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वो ये रिलेटेड है पेट की दर्द से, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। द डॉक्टर लाफ्ड टिल अ ग्रेट फिट ऑफ कफिंग थ्रेटन टू चॉक हिम। यानी डॉक्टर इतनी तेज हंसा कि हंसने के साथ साथ उसको खांसी आने लगी और ऐसा लगा कि उसका दम घुटने वाला है, इतनी तेज उसको हंसी आई। आफ्टर दैट ही लुक्ड स्वामीनाथन अंडर द आई, examined his tongue, tapped his chest, and declared him to be in the pink of health. तो डॉक्टर ने उसके बाद क्या किया, उसकी आइज़ को चेक किया, टंग को चेक किया, उसके चेस्ट को थोड़ा टैप किया, देखा, और उसके बाद ये डिक्लेयर किया कि इनकी हेल्थ, यानी स्वामीनाथन की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, वो एकदम फिट है। इन द पिंक ऑफ हेल्थ मीन्स गुड हेल्थ।
He then told him it would do well to stick to his drill if he wanted to get rid of delirium. तो उन्होंने फिर उसको सजेस्ट किया, बताया कि ये अच्छा होगा अगर आपको हेल्थ सही रखनी है कि आप अपनी ड्रिल जो है उससे स्टिक का मीन यहाँ पर दिया है कंटिन्यू विद, कि आप ड्रिल को कंटिन्यू रखो. इफ़ ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ डिलीरियम, अगर आप डिलीरियम से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको ड्रिल कंटिन्यू रखनी चाहिए. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है इन द अबव पैराग्राफ द वर्ड स्टिक मीन्स, स्टिक का मीन्स क्या है? अ वुडन पीस, नो. कंटिन्यू विद और ग्लूड, तो स्टिक मीन्स है यहाँ पर कंटिन्यूड विद, ड्रिल के साथ कंटिन्यू करने के लिए कहा डॉक्टर ने. नाउ स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन्ड टू हिम हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज फॉर हिम टू हैव हिज इवनिंग्स फ्री. स्वामीनाथन ने दोबारा एक्सप्लेन किया डॉक्टर को, ये समझाया कि उसके लिए इवनिंग का फ्री होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट द डॉक्टर सेड, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? इट इज़ ऑल वेरी वेल, कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कहीं कोई आपकी तबीयत में कोई खराबी नहीं है. बट आई वुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ़ आई गेव यू एनी सच सर्टिफिकेट. अगर मैं आपको इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट बनाकर दे भी देता हूँ तो फिर मेरे ऊपर केस हो जाएगा. प्रोसिक्यूटेड मतलब मेरे ऊपर मुकदमा चल जाएगा, और प्रोसिक्यूटेड जो लोग हो जाते हैं उनको कुछ चार्ज किया जाता है, उनसे कुछ जुर्माना वसूला जाता है. मेरी ये कंडीशन हो जाएगी. डॉक्टर ने ये बताया. हु इज़ गोइंग टू फाइंड इट आउट डॉक्टर? तो उसने कहा डॉक्टर इसी का कौन पता लगाने आ रहा है कि आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया है या नहीं दी, कौन देखने आ रहा है? डू यू वांट आवर एमसीसी टू लूज द मैच? क्या आप चाहते हो कि हमारा जो एमसीसी है यानी कि मालगुड़ी क्रिकेट क्लब है वो हार जाए? आई विश यू ऑल द सक्सेस. डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ. डोंट वरी, चिंता मत करिए. आई कांट गिव यू अ सर्टिफिकेट, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता. बट आई शैल टॉक टू योर हेड मास्टर अबाउट यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ आफ्टर 4:30. कि मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं आपके टीचर से ज़रूर हेड मास्टर से बात करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको 4:30 पर स्कूल से छोड़ दिया करें. दैट विल डू, यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर. तो अब स्वामीनाथन बोलता है कि हाँ, ये काम बिल्कुल ठीक रहेगा, आप कितने दयालु हैं डॉक्टर साहब. ऐसा बोलकर राजा स्वामीनाथन वहाँ से चला जाता है. तो देखिए इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है सीखने को? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. जो ईमानदारी होती है ना, वो हमारा सबसे अच्छा गुण होता है. हमें कभी भी बेईमान नहीं होना चाहिए. तो स्वामीनाथन ने जो रिक्वेस्ट की थी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वो क्या सही थी? नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब नहीं थी, फिर भी वो सर्टिफिकेट बनवाना चाहता था सिर्फ इसलिए कि उसको स्कूल से जल्दी लीव मिल जाए, जो कि गलत तरीका था. इसी गलत तरीक़ों को देखते हुए डॉक्टर ने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया. ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.